राधे राधे मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भाद्रपद मास में पड़ने वाले जो भी व्रत हैं उनको लेकर के किसी प्रकार का आपके मन में संशय न हो और अपने व्रत को, अपने पूजन पाठ को आप यथा समय और यथा दिनांक में, जो भी सही दिनांक है, जो भी सही तिथि है, उसमें आप कर पाएं। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके मन में जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में प्रमुख रूप से पड़ने वाले जो व्रत हैं उनको लेकर के जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो आइए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी का व्रत जिसको माताएं लोग करती हैं, तो गणेश चतुर्थी का व्रत जो है आपको 22 अगस्त को करना है और 22 अगस्त को ही कजरी का भी जो त्योहार होता है वो मनाया जाएगा। और गणेश चतुर्थी में प्रमुख रूप से गणेश जी का पूजन होता है और उसके पश्चात जो अर्घ दिया जाता है वो चंद्रोदय रात्रि में 8:20 पे होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप 8 बजे अथवा 7:30 पे अपना पूजन प्रारंभ कर दीजिए और 8:20 पे चंद्रोदय होगा। उसके बाद आप कभी भी चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। तो इस प्रकार से कजरी और श्री गणेश चतुर्थी जो है ये इसका व्रत 22 अगस्त को करना है और चंद्रोदय रात्रि में 8:20 पे है। उसके पश्चात अगला व्रत जो है वो लल्ही छठ का व्रत और पूजन होता है। उसको भी आप सभी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कब पड़ रहा है। तो कुछ जगह पे 24 को और कुछ पंचांगों में 25 को दिया हुआ है। तो निर्णय सिंधु के अनुसार सप्तमी युक्त जो षष्ठी और सप्तमी का जो युक्त जो तिथि होती है उसमें ही ललही छठ का व्रत किया जाता है। सप्तमी से युक्त जो षष्ठी हो उसका ही व्रत करना चाहिए, उसमें ही पूजन करना चाहिए। तो ललही छठ इस प्रकार से आपका 25 अगस्त को पड़ रहा है क्योंकि उस दिन 10:24 तक षष्ठी है, उसके बाद सप्तमी लग जा रही है 25 तारीख को, 25 अगस्त को। इसलिए ललही छठ का व्रत 25 अगस्त को आप लोग करें। ये निर्णय जो है ऋषिकेश पंचांग में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है और उसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है कि निर्णय सिंधु में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सप्तमी युक्त षष्ठी का व्रत करना चाहिए। और उसके पश्चात सबसे प्रमुख जो व्रत है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो है माना जाता है भाद्रपद मास में और विशेष रूप से कृष्ण पक्ष के महीने में। तो अष्टमी का व्रत जो है वो हम सभी लोगों को पंचांग, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार आपको सभी लोगों को अष्टमी का व्रत 26 अगस्त को करना है क्योंकि 26 अगस्त को सप्तमी प्रातःकाल 8:20 पे समाप्त होकर के अष्टमी लग जा रही है और पूरी रात्रि अष्टमी रहेगी। और अष्टमी की रात्रि में ही भगवान का जन्म होता है और उसमें भी रोहिणी नक्षत्र, लोग देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है कि नहीं। तो रात्रि में रोहिणी नक्षत्र आपको 9:10 के पश्चात रोहिणी नक्षत्र मिल जाएगा। तो इसलिए जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो है सभी सनातन धर्मियों को, सभी भक्तों को मध्य रात्रि में रोहिणी के होने से जयंती योग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत जो है वो हम सभी लोगों को 26 तारीख को करना है। लेकिन गोकुल में अष्टमी और जो साधु संत होते हैं वो एक दिन बाद ही, कहने का मतलब है प्रातःकालीन जो अष्टमी मिलती है उसमें वो लोग मनाते हैं। तो इसलिए वो लोग जन्माष्टमी जो है गोकुल में अष्टमी और वैष्णवों का जो है, साधु संतों का जो है जन्माष्टमी वो लोग 27 अगस्त को मनाएंगे। लेकिन हम लोगों को, सभी लोगों को जो गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं और अष्टमी का व्रत करने वाले लोग हैं, अष्टमी में पूजन करने वाले हैं, आप सभी लोग अष्टमी का व्रत जो है 26 अगस्त को ही करेंगे। ये पंचांग में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है और गोकुल में अष्टमी एक दिन बाद मनाई जाती है, इसलिए वहां पे 27 अगस्त को मनाई जाएगी। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास अगर शेयर करेंगे तो आपको भी पुण्य
प्राप्त होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो सभी भ्रम को दूर करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा सा प्रयास आप भी किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और रोहित पराशर जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को द्वारा सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको वीडियो यह कैसा लगा और कुछ अलग से कोई जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।